ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग, और यही दो शब्द है जो इस सीरीज को राइटफुली डिस्क्राइब करते हैं। तो जनरली जब हम ऐसी कोई सीरियल किलर मिस्ट्री या मर्डर मिस्ट्री देखते हैं तो हम किलर ढूंढने की कोशिश करते हैं, मोटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट इस सीरीज में किलर एंड मोटिव दोनों आपको प्लेट पे सर्व कर दिया गया है। फिर ऐसा क्या है जो इस सीरीज को बहुत ग्रिपिंग बनाता है? इट्स देयर स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज दैट ब्रिलियंट। तो इस स्टोरी टेलिंग को ब्रिलियंट बनाता है इन सबका परफॉर्मेंस, स्पेशली आदित्य रावल एंड समारा तिजोरी का परफॉर्मेंस। इनफैक्ट भूमि पेडनेकर, गीता एंड बाकी सारे भी जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है, लाइक इवन इफ देयर परफॉर्मेंस इज जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स, दे हैव डन देयर जॉब सो वेल। अब परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो थोड़ा अप्रिसिएशन तो बनता है। आदित्य रावल साजिद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ओवरऑल उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया पूरे सीरीज में, बट एक सीन था दैट टुक माई हार्ट अवे एंड ऐसा लग रहा था कि कैरेक्टर या आदित्य रावल इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वो साजिद ही है, वो साजिद के कैरेक्टर में खो चुके हैं। वो एक बिरयानी सीन है जहां उन्हें बिरयानी ऑफर की जाती है। रही बात समारा तिजोरी की, तो उन्होंने अनीता आचार्य का कैरेक्टर प्ले किया है। कैरेक्टर बहुत सिंपली स्टार्ट होता है, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ते जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इट इज सो अमेजिंग टू वॉच कि उन्होंने जो पोर्ट्रेयल किया है अनीता आचार्य का, शी हैज एब्सोल्युटली नेल्ड इट। अब आते हैं स्टोरी के ब्रिलियंस पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी सिर्फ एक डीसीपी और सीरियल किलर के बीच का चेज है, बल्कि ये सीरीज उससे बढ़कर है। मुझे लगता है कि जो डीसीपी है और जो किलर है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस तरह जुड़े हैं ना जो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, आपको उसकी डेप्थ में देखना पड़ेगा, इमोशंस की डेप्थ में देखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं रीटा फरेरा का कैरेक्टर देखूं या अनीता आचार्य और साजिद का कैरेक्टर देखूं, हर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा हुआ है, इस तरह की वो ट्रॉमा उनके अडल्टहुड तक भी उनके साथ है एंड दे हैव नॉट हील्ड फ्रॉम इट कंप्लीटली, बट दोनों सेम ट्रॉमा से निकल के दो एक्सट्रीम पर्सनालिटीज कैसे हो सकते हैं? मतलब आप अगर देखोगे ना, सरफेस लेवल पे दोनों सेम है, और मैं नहीं बताना चाहती कि कैसे, आप जब सीरीज देखोगे आपको खुद समझ आएगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन तीनों कैरेक्टर्स में कॉमन है। फिर वो क्या है जो रीटा फरेरा को डीसीपी बनाता है और इनको सीरियल किलर बनाता है? यही तो सारा खेल है स्टोरी टेलिंग का। जहां रीटा फरेरा का कैरेक्टर बहुत ही क्लोज्ड है और सारे रिश्तों को अपने से बहुत दूर रखती है, बट फिर भी उसके अंदर वो एक सॉफ्टनेस दिखती है और सही गलत की पहचान दिखती है। वहां क्या इनका ट्रॉमा इतना ज्यादा है कि ये सही गलत की पहचान देख ही नहीं पाते, या अगर इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव सोर्स हो या इन्फ्लुएंस हो तो क्या ये सही गलत देख पाएंगे कभी? यही जो सही गलत का सवाल है ना, इसी सवाल का जवाब आपको दलदल की एंड में नजर आएगा, जहां एक कैरेक्टर को लगता है कि वो जो भी करता है वो सब कुछ खराब हो जाता है और दूसरे को लगता है कि पहले से ही सब कुछ खराब है, कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों की लड़ाई और इस सवाल के जवाब को किस तरह से दलदल रिजॉल्व करता है, ये तो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। ये सीरीज मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आई है। मतलब इमोशंस को जिस तरह से खेला गया है और जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, शायद मैंने सोचा नहीं था, और ये बहुत ही फ्रेश टेक है एक मर्डर मिस्ट्री या एक सीरियल किलर थ्रिलर को दिखाने का, क्योंकि अभी तक मैंने इतने सारे सीरीज देखे बट इस तरह से स्टोरी टेलिंग किसी ने नहीं किया कि सब कुछ आपके सामने है, तब भी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कि आप पूरी सीरीज एक बार में देख लेंगे। एंड एपिसोड 5, 6, 7 आर पीक ऑफ दिस सीरीज, और मुझे इतना मजा आया है पूरी सीरीज देखने में। सो आई हाईली रेकमेंड दिस सीरीज एंड आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिंज वॉच कीजिए, बहुत ही अच्छी सीरीज है।